परेश ने किया खुलासा। रोशनी की असली सच्चाई देख रेणुका हुई शॉक्ड। आने वाला है बड़ा ट्विस्ट जिसका अब तक था बेसब्री से इंतजार। जी हां दोस्तों, आखिरकार रोशनी की असलियत आने वाली है रेणुका के सामने। हमने देखा कि रोशनी बड़ी ही चालाकी से शकुंतला के घर जाकर रेणुका के पैसे चुरा लेती है। दोनों को कानों कान खबर भी नहीं लगता। आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि रेणुका जैसे ही अलमारी खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो पैसे उसने सावधानी से रखे थे वे अचानक गायब हो चुके थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया, दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे, मानो आसमान टूटकर उसी पर गिर गया हो। वो बार बार अलमारी में हाथ डालकर खोजने की कोशिश करती रही, पर हर बार खालीपन ही हाथ आता। मन में हजार सवाल उठने लगे। पैसे कहाँ गए, किसने लिए और आखिर क्यों? उसका दिमाग शून्य हो चुका था और गुस्से व डर का मिलाजुला भाव उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। रोशनी उस वक्त कमरे से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर तनाव जरूर था, लेकिन उसने जानबूझकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। उसे पता था कि जो काम उसने किया है वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन मजबूरी में उसने अलमारी से पैसे निकालकर चिट्टी को दे दिए थे ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। उसे लगा कि अब उसकी मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। चिट्टी को पैसे देने के बाद भी असली खेल अब शुरू होने वाला था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये चोरी किसी और की नज़रों में कैद हो चुकी है। दिनेश, जिसे रोशनी ने पहले सबक सिखाने की धमकी दी थी, धीरे धीरे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। रोशनी ने सोचा था कि चिट्टी के जरिए दिनेश को डराकर शांत कर देगी, लेकिन दिनेश चुप बैठने वालों में से नहीं था। जब उसे पता चला कि रोशनी ने ही गुंडे भेजे थे उसे मारने के लिए, उसका खून खौल उठा। उसने ठान लिया था कि अब वो रोशनी का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही दम लेगा। और मौका भी उसे उसी दिन मिल गया जब उसने छिपकर रोशनी को अलमारी से पैसे चुराते हुए देख लिया। दिनेश ने अपने मोबाइल से चोरी का पूरा वीडियो बना लिया। अब उसके पास सबूत था और रोशनी की बर्बादी की चाबी भी। आने वाले ट्रैक में दिनेश सीधे देशमुख हाउस की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और हाथ में पकड़े फोन की चमक से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। गेट पर पहुंचते ही उसकी नज़र परेश पर पड़ी। बोलता है आपकी बहू एक नंबर की चोर है। ये सुनकर परेश हैरान हो गया। उसने तुरंत फोन उसके हाथ से लिया। जैसे ही वीडियो चलाया, उसमें साफ दिख रहा था कि रोशनी अलमारी से पैसे निकाल रही है और घबराकर इधर उधर देख रही है। परेश का चेहरा लाल हो गया। उसके अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। परेश अब खुद पर काबू नहीं रख सका। वो गुस्से से आग बबूला होकर घर के अंदर घुसा। रोशनी, रोशनी! उसकी जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सभी लोग घबराकर बाहर आ गए। रेणुका घबराई हुई बोली, क्या हुआ परेश, क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन परेश किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। उसने फोन रेणुका की तरफ बढ़ाया और कहा, देख ले रेणुका, देख ले तेरी लाडली बहू की असलियत। ये रही तेरी बहू जो घर के पैसों की चोर निकली। रेणुका ने जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके लिए ये किसी बड़े हादसे से कम नहीं था, जिसे वो अपनी बहू, अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थी। वही आज घर की इज्जत पर दाग लगा चुकी थी। बिना कुछ सोचे उसने रोशनी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में फैल गई। रोशनी का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, माँ, मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। पूरे घर में खामोशी छा गई थी। सब लोग हैरान होकर इस नज़ारे को देख रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोशनी जैसी सादगी भरी और मासूम दिखने वाली लड़की इतनी बड़ी गलती कर सकती है। सायली और सचिन एक दूसरे को देखने लगे। सचिन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रोशनी, तूने ये किया? तूने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रोशनी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सच कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो जानती थी कि अब जो भी कहेगी कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। आज के एपिसोड में सायली सुबह से ही बेहद उत्साहित थी। वो कई दिनों से एक नया सजावटी मॉडल तैयार कर रही थी और आज उसने उसे सचिन के सामने रखा। सचिन की आंखों में चमक आ गई जब उसने अपनी पत्नी की मेहनत और रचनात्मकता देखी। वो सायली की हर सोच को सराहने लगा और बोला कि इस कला के जरिए वे मैरिज हॉल का बड़ा टेंडर हासिल कर सकते हैं। सायली के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास का भाव था। उसे लगा कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाने लगी है और सचिन का विश्वास उसकी ताकत बन गया है। दूसरी ओर तेजस अपनी माँ और आकाश के साथ मिस्टर तावड़े से मिलने पहुंचा। तेजस ने बड़ी विनम्रता से कंपनी से लिए गए पैसे लौटाए।
मिस्टर तावड़े ने पैसे लेकर उसे घूरते हुए चेतावनी दी कि वो बैंक कंपनी के साथ किसी तरह का धोखा न करे, वरना परिणाम बुरे होंगे। तेजस ने सिर झुकाकर उनकी बात मानी और अपने भाई आकाश से वादा किया कि वो हर महीने ईएमआई समय पर भरेगा। यह वादा उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे भरोसा दिलाया। आकाश ने अंदर ही अंदर खुद पर गर्व किया कि उसने रिया से यह सारा मौद्रिक झंझट छुपा लिया, वरना घर का माहौल और भी खराब हो जाता। रिया को जब सायली की कला के बारे में पता चला तो उसने तुरंत एक सुझाव दिया। उसने कहा कि अगर सायली अपने डिज़ाइन को सोशल मीडिया पर दिखाए तो उसके काम को पहचान मिलेगी। इसके लिए वो खुद सायली को तैयार करना चाहती थी। उसने सायली के लिए एक काली पश्चिमी पोशाक निकाली और कहा कि इस रूप में सायली की तस्वीरें ली जाएंगी। सायली पहले झिझकी, लेकिन रिया के आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने उसे साहस दिया। इस बीच तेजस को आकाश से पैसे मिले। उसने राहत की सांस ली और तुरंत अपने सभी बकाया चुकता किए। मजदूरों और सप्लायर्स को भुगतान पाकर चैन मिला। लेकिन इसी समय रोशनी का फोन बजा। चिट्टी की कर्कश आवाज ने उसका दिल दहला दिया। चिट्टी ने साफ कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो दिनेश की जान पर बन आएगी। रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने कम समय में पैसे का इंतजाम कैसे करे। उसके मन में डर और बेचैनी ने घर कर लिया। सायली ने जब रिया की दी हुई पोशाक पहनी तो वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी चाल, उसकी मासूमियत और उसकी सुंदरता ने सचिन को पूरी तरह से मोहित कर दिया। सचिन की आंखों में प्यार साफ छलक रहा था। रिया ने भी सायली की तारीफ की और उसे मॉडलिंग स्टाइल में चलना और पोज देना सिखाया। सायली ने हल्की मुस्कान के साथ अपने सजावटी काम के बारे में संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उसने बताया कि यह काम कैसे लोगों की खुशियों का हिस्सा बन सकता है। उसकी बातें सुनकर सचिन गर्व से भर गया और रिया ने तालियां बजाकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। घर के एक कोने में रेणुका कटलरी देखकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि इन नए बदलावों से घर की किस्मत बदलेगी। लेकिन इसी बीच रोशनी अपनी चाल चल रही थी। वकील से मिले पैसों का हिसाब दिखाकर उसने शकुंतला और रेणुका को मूर्ख बनाया। वो कमरे से बाहर जाते ही शकुंतला के कमरे में पहुंची और अलमारी से पैसे निकाल लिए। उसने इतनी सफाई से चोरी की कि किसी को शक तक न हुआ। बाहर आकर उसने मासूम चेहरा बनाए रखा, मानो कुछ हुआ ही न हो। रिया की कार्यशैली ने सायली को पूरी तरह बदल दिया। वो एक मॉडल की तरह पोज देने लगी और सचिन ने उसकी ढेरों तस्वीरें खींची। हर क्लिक में सचिन का प्यार और गर्व झलक रहा था। सायली पहले थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन कैमरे के सामने धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। तभी अचानक आकाश घर लौट आया। सायली को देखकर वो भी हैरान रह गया। वो सचिन के पीछे छिप गई, लेकिन उसकी सुंदरता छिपाए नहीं छिपी। आकाश ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की और कहा कि उसे अपने बिजनेस में इसी आत्मविश्वास की जरूरत है। उसके शब्दों ने सायली को और भी मजबूत बना दिया। सायली और रिया जब अपने कमरे में वापस गई तो माहौल हल्का हो चुका था। सचिन और सायली ने मस्ती में एक दुपट्टे के साथ नृत्य करना शुरू किया। उनकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उस पल ऐसा लगा कि सभी परेशानियां पीछे छूट गई हैं। सचिन की आंखों में सायली के लिए सिर्फ प्यार था और सायली ने भी उस पल को पूरे दिल से जिया। लेकिन खुशी के बीच तूफान दस्तक दे चुका था। जैसे ही तेजस, रेणुका और रोशनी घर लौटे, रेणुका की नज़र सायली पर पड़ी। उसे देखकर उसका दिल भर आया। वो सोचने लगी कि इस लड़की के साथ किस तरह उसका पति धोखा कर गया था। सायली की मुस्कान देखकर उसके मन में दुख की लहर उठी। उसने सोचा कि चाहे सायली कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी तकदीर ने उसे धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। रोशनी दूर से खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में संतोष भी था और डर भी। उसने सोचा कि अगर उसका राज खुल गया तो वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो वो जीत चुकी थी, क्योंकि किसी को शक तक नहीं था कि घर की तिजोरी से पैसे उसी ने उड़ाए हैं। वहीं दूसरी ओर सायली का जीवन जैसे नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके आसपास ऐसा जाल बुना जा रहा था जो किसी भी वक्त उसे खींचकर अंधेरे में गिरा सकता था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।